जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दीपावली के दिन अपने घर में किस तरह से पूजा करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो चौकी है ना, उसे हमें लाल आसन बिछा के और फिर हमें माँ की फ़ोटो रखनी है। आप अगर मूर्ति लाए हैं तो मूर्ति भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चावल का आसन दिया है, क्योंकि सब दीपावली की पूजा में हम सबसे पहले जो कलश की स्थापना है ना, उसी की करेंगे, कलश पूजा करेंगे। तो यहाँ पे माँ की फ़ोटो रख दिए हैं, लक्ष्मी माता, गणेश जी और सरस्वती माता की। और इस पे अब थोड़े से चावलों पे हम हल्दी कुमकुम रखेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम ना कलश सजाएंगे। तो सबसे पहले हमें दीपावली के दिन अपने घर में कलश स्थापना ही करना है। तो यहाँ पे आप थोड़े से शुद्ध जल ले लेंगे लोटे में, और इसमें हम फ्रेंड्स, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है तो हमें इत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम इत्र डाल देंगे। आप यहाँ पे गुलाब जल, गंगा जल भी डाल सकते हैं। तो अब हम इस पे ना सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी माता का हम यहाँ पे ध्यान करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गणेश जी का मंत्र जाप करते रहें। तो यहाँ पे देखिए, और फिर हमें ना इस तरह से लकीरें खींचनी है पूरे लोटे पे। 8 मतलब माँ लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं, उनका ध्यान करते हुए ना हम इस तरह से 8 लाइन खींचेंगे। आप चाहें तो 2 लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा में हमेशा हमें अष्टलक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने ना कलावा जो कलश में है नहीं लपेटा है। आप ज़रूर से, कब मैं भूल गई हूँ लपेटना, तो आप ज़रूर से लपेटें। और यहाँ पे जो नारियल है ना, उसे हम यहाँ पे 3 बार इस तरह से कलावा लपेट देंगे। और जो इनका मुख होगा वो अपनी तरफ इस तरह से रखें, और इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया हमारा कलश स्थापना हो गई, मतलब माँ के लिए हमने यहाँ पे कलश की स्थापना कर दी है। और फ्रेंड्स, अब हम ना माँ लक्ष्मी को स्नान करवाएंगे। तो स्नान करवाने के लिए ना आपको इस तरह से एक नई प्लेट अगर आपने लाई है, तो उसी में आज के दिन माँ को स्नान करवाना चाहिए, माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को। तो यहाँ पे पहले हम जल ले लेंगे, और जल में ना आज के दिन जितना हो सके हमें महकती हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम गुलाब के या फिर आप इत्र जरूर से डाल के स्नान करवाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को ओम गण गणपते नमो नमः, ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः, इस तरह से बोलें। और उसके बाद आप फ्रेंड्स आज के दिन ना पंचमी से जरूर से स्नान करवाएं। तो मैं यहाँ पे दूध से स्नान करवा रही हूँ। आप चाहें तो शंख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः। अब हम इनको एक कपड़े से पोंछ लेंगे। अगर आप मूर्ति लाए हैं मिट्टी की, तो आप उन्हें सिर्फ भाव की तरह ही मतलब शुद्ध कर लें। हम माँ लक्ष्मी को आसन देंगे बैठने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, या फिर चौकी छोटी सी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कपड़ा बिछा रही हूँ, और इन पर हम चावल रख देंगे। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम ऐसे छिड़क देंगे इनके ऊपर, चावलों के ऊपर, यहाँ पे बैठा के। अब सबसे पहले ना हम इत्र से मतलब यहाँ पे सुगंध कर देंगे, ऐसे मार के। आप अगर आप इत्र लाएं तो इत्र ज़रूर से लगाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, और उसके बाद ना अब हम यहाँ पे हम ना दीपक जलाएंगे। तो दीपक जलाने के लिए आपको ना इस तरह से अक्षत जो उसके नीचे आसन के लिए हमें रखना है, और 4 बाती का दीपक, मतलब जो 4 दिशाएं इस तरह से कटी होती है ना बाती की, उस तरह से आपको रखना है। बाती आपको सिर्फ एक ही जलाना है, लेकिन आपको क्रॉस करके ही रखना है। तो यहाँ पे हम दीपक को जला लेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्तु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अब हम यहाँ पे धूप जला लेंगे। यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी माता और गणेश जी को हम यहाँ पे विराजमान कर दिए हैं। और अब हम सबसे पहले ना गणेश जी को हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी को भी हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। अब इस तरह की जब तस्वीर लाए ना, तो इन पे भी थोड़ी सी छींट मार के आपको पोंछ लेना है, क्योंकि बाज़ार से कोई भी चीज़ हम जब लाते हैं तो उसे हमें शुद्ध ज़रूर से करना चाहिए। तो यहाँ पे सबको चंदन तिलक कर देंगे हम। कुबेर जी भी इसमें हैं।
कलश पे भी हम थोड़े से यहाँ पे हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे और गणेश जी को हम यहाँ पे सिंदूर अर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी को भी सिंदूर चढ़ाएंगे। केवल लावा रूपी आप वस्त्र अर्पित करें। और यहाँ पे हम फूल रख देंगे। यहाँ पे ना अब हम विष्णु भगवान जी को भी बैठा देंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में विष्णु जी की पूजा बहुत ज़रूरी है। उनके बिना वो ठहरती नहीं है, तो उनको मतलब अस्थाई निवास के लिए हमें एक सुपारी लेना है। ये देखिए, इस सुपारी को आप यहाँ पे रख देंगे विष्णु जी का पहले इसको थोड़े से हम यहाँ पे रख के हम फूलों से ही स्नान करवा देंगे। 4 बार हम इस तरह से स्नान करवाएंगे और उसके बाद हम अब इन पे हल्दी चढ़ाएंगे। आप चंदन चढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हल्दी चढ़ा रही हूँ। और ये हम यहाँ पे इनको चंदन चढ़ा देंगे। फूल रख देंगे और कलावा रूपी यहाँ पे वस्त्र चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, उन पे हम तुलसी पत्र रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ का तुलसी पत्र विष्णु जी के पास रख दिए। अब सभी को हमने चंदन टीका कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब आज के दिन ना आपको अपना धन भी यहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे रख देंगे। और जो सिक्के हैं उनको भी आपको आज के दिन यहीं पे ला के रखना है। ये देखिए, जो सिक्का आप खरीद के लाए हैं आपको यहाँ पे रख देना है इस तरह से। और इस तरह से माँ को हम जो अनाज होता है उसे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो 5 तरह के अनाज है ना वो यहाँ पे रख दूँगी। जो भी सिक्के अगर आपके पास पुराने भी हैं ना, तो उसे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इनको भी आज के दिन निकाल के आपको जितने भी सिक्के हैं आपके पास उनके भी आज के दिन मतलब हल्दी कुमकुम, पहले उनको पानी से या फिर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला के उनको धो लें और वहीं पे आपको सब रख देना है। तो यहाँ पे जितने सिक्के हैं ना उन सबको भी मैं इस तरह से हल्दी कुमकुम लगा दूँगी, क्योंकि इन पे भी ना गणेश जी और माँ लक्ष्मी की फ़ोटो बनी होती है। तो इस तरह का सिक्का आप ज़रूर अगर आप ख़रीद के लाए हैं तो उन्हें भी पूजा में अपने रखें। और फ्रेंड्स, आज के दिन ना आपको धनिया ज़रूर से रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो माँ लक्ष्मी के सामने हमें धनिये में इस तरह से सिक्के को रखना है उनके सामने, और उनको अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में आप यहाँ पे खीर ज़रूर से बनाएं आज के दिन। तो यहाँ मैं खीर चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे हम फल चढ़ा देंगे। आप 5 तरह का भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी मेरे पास 2 ही तरह का फल है, तो मैं सेब और केला ही चढ़ा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ना आज के दिन आपको अपने घर में ना इस तरह से जो पोटली बनती है, जिसे हम पोटली बनाते हैं ना मतलब दीपावली वाले दिन, तो आपको इस तरह से माँ के सामने ही इनको ऐसे इस तरह रख देना है। और यहाँ पे हम जो कील बतासे लाए हैं उसे भी रख देंगे सामने ही माँ के। ये देखिए, इस तरह से हमें रखना है। आप जब पोटली बनाएंगे तो आपको इसमें सब कुछ मतलब जो सामान होगा ना वो इस तरह से लेना है। लेकिन अगर आप पहले से बना के रखें हैं तो अपनी पोटली को निकाल के उसमें जो सामान ख़राब हो गए हों उन्हें सही से दूसरा ले लें और फिर से वही चीज़ें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें जो ये होता है दालचीनी है, ये सुपारी हो गई है, हमें 5 की मात्रा में या फिर 7 की मात्रा में लेना है। और एक चांदी का सिक्का हमें जो खरीद देते हैं ना, हम उसे भी इसी में रखते हैं। गोमती चक्र हो गया, कौड़ी हो गई, कमल गट्टा, 2 फूल हो गए, जायफल हो गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये
जो लौंग इलायची है उसे भी रखेंगे, और लघु नारियल है, पीले चावल हमें ज़रूर से रखना है। और फ्रेंड्स जो ये पीली सरसों है ना, इसे रखने से हमारे जो धन में है किसी की नज़र नहीं लगती है, तो इसे भी हमें ज़रूर से रखना चाहिए। और इसे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं, इसीलिए पूजा में हमें पीली सरसों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कपूर हमें ज़रूर से रखना है इनकी महक के लिए। और ये काली हल्दी है, इसे भी आप रख सकते हैं। ये सब माँ के सामने ही हमें दीपावली वाले दिन रखना है। और फिर हमें इनकी पोटली बना के उनके सामने रख के पोटली बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया है। उसके बाद अब हमें एक दीपक और जलाना है, तो यहाँ पे हम जो तेल का दीपक जलता है उसका दीपक तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सरसों के तेल का दीपक हमें बनाना है, उनके भी 4 बाती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 4 बाती का जो सरसों का तेल दीपक है उसे भी जला लिया है। अब उसमें हम थोड़े से हमें इसमें फूल डाल देना है, और उसके बाद हम इनका भी पूजन करेंगे। तो आप हल्दी कुमकुम इन पे ज़रूर से इस तरह से लगाएं। इस तरह से इसमें भी हम कील बतासे डाल हम ना माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए हमें एक पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है, और थोड़े से ना इस पर हमें शहद डालना है। लक्ष्मी की पूजा में हमें शहद का इस्तेमाल मतलब उनको भोग लगाने के लिए ज़रूर से करना चाहिए। उसमें ना हम थोड़े से ये कील बतासे डाल देंगे, और ये बादाम डाल देंगे, काजू हम इसमें से रख के हम माँ लक्ष्मी को यहाँ पे उनके पास ही इस तरह से दिखा के उनको ऐसे यहाँ उनके सामने रख देंगे। इस तरह से दीपावली वाले दिन हमें माँ लक्ष्मी को शहद का ज़रूर से भोग लगाना चाहिए। और इन सब चीज़ों को फिर जो हमने यहाँ पे सब प्रसाद और जो भी दक्षिणा जो पैसे रखे हैं आपको बाहर नहीं देना है किसी को। जितनी भी पूजा की सामान है ना ये सब अपने अपने घर में ही बांट के खाएं, किसी को बाहर नहीं देना चाहिए। तो दीपावली का जितना भी पूजा सामान होता है ना अपने घर में ही प्रसाद के रूप में लेना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। जो पैसे आपने पूजा में रखे हैं इसे खर्च नहीं करना चाहिए, साल भर के लिए आप अपने घर में इसे संभाल के रखें, क्योंकि इससे हमने लक्ष्मी पूजा की है ना तो वो धन, इसीलिए उसकी पूजा करने के बाद उसे अपने घर में ही रखना चाहिए। इससे ना धन में बढ़ोतरी और बरकत आती है। अब सबकी हम आरती उतारेंगे। तो आरती उतारने के लिए ना आपको 5 दीपक से आरती करना, या 5 जो बाती होती है उसमें थोड़े से हमें कपूर दक्षिणा थाली को अच्छे से सजा लें और उसमें थोड़े से फूल अक्षर डाल के 1 रुपये का या 11 रुपये का आपको दक्षिणा रख के माँ की आरती उतारनी है। तो सबसे पहले हम भाव से जो है ना गणेश जी को याद करते हुए उनकी आरती दिखाएंगे और उसके बाद हम सभी को आरती दिखा देंगे। जितने भी सामान के आपने पूजन किया है ना आपको सभी को आरती दिखाना है। और आरती माँ की जो लक्ष्मी माता की आरती होती है पूरे परिवार के साथ आपको मिलकर ये आरती करना चाहिए। इससे ना माँ लक्ष्मी की और श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष करके हम पे कृपा होती है। तो हर दीपावली को हमें बहुत अच्छे से और बहुत ही भक्ति भाव से ये पूजन करना चाहिए, क्योंकि साल की सबसे बड़ी जो ये दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं ना इसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है। और फ्रेंड्स इस रात में ना हमें सोना नहीं चाहिए, हमें ये जागने वाली रात कहा जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको अब हम 3 बार हम जल से आचमन करवाएंगे सभी को जल घुमा के। और फ्रेंड्स अपने हाथ को जोड़ के भगवान से और गणेश जी से कामना करें, माँ लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु से कि आप हमारे घर में इसी तरह से स्थायी निवास करें और हम हमारे परिवार पे सब पे कृपा दृष्टि करें। और इस तरह से जब आप माँ लक्ष्मी के सामने जो पोटली बनाने के लिए सामान रखे हैं ना तो इसे रात में आपको एक मंत्र जाप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का एक माला करें, विष्णु श्री हरि भगवान का हमें एक माला जरूर से करना चाहिए। और ये सब मंत्रों का उच्चारण करके ही अपनी जो पोटली है ना उसे हमें मतलब आकर्षित मतलब जो उसमें एक शक्ति आती है उसी तरह से करना चाहिए। और इसी सबको आप इस तरह से रहने दें और फिर आपको रात को मंत्र उच्चारण करके
फ्रेंड्स, अब जब पूजा हो जाएगी तो सभी लोग अपने हाथ को इस तरह से फैला के माँ लक्ष्मी के सामने आप उनके ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी कामना उनसे बोलें। और कभी भी हाथ जोड़ के नहीं, हाथ खोल के उनसे मांगे, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी है ना, वो सभी को धन धन की देवी कहलाती हैं। तो इसीलिए ना अपने जीवन में धन की कभी कोई परेशानी ना आए ना, इसके लिए माँ लक्ष्मी से हमेशा आप इस तरह से दिवाली वाले दिन आप ज़रूर से ये कामना करें कि माँ मेरे घर में आप सुख समृद्धि के रूप में हमेशा स्थायी निवास करो, श्री हरि भगवान विष्णु के साथ, और गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस तरह से अपनी मन की कामना हमें माँ लक्ष्मी से बोलते हुए आंचल फैला के और दोनों हाथों को खोल के हमने कामना करना चाहिए। और फिर जो हमने यहाँ पे धनिया और सिक्का रखा है ना, आपको ज़रूर से ये जो धनिया है और ये सिक्का पूजा करने के बाद ना आपको इस पोटली में ज़रूर से थोड़े से बीज, जो बीज वाली धनिया होती है, अपनी पोटली में भी रखना है। पहले आप पूजा के स्थान पे रखेंगे, उसके बाद इन धनिया को थोड़ा सा आपको इस पोटली में भी रख के, और इस तरह से हमें चांदी का जो सिक्का हो या फिर कोई सोने का आपके पास अंगूठी है, कुछ भी है, तो आप उसे भी रख के हमें धनिया में रखना चाहिए। धनिया जो होती है वो धन को बढ़ाती है, क्योंकि जब आप देखेंगे धनिया है ना, उसमें अगर आप बीज उसमें हम ज़मीन में उसको डाल दें तो कितनी सारी फैलती है ना। तो इसीलिए धनिया धन की कारक होती है, उसे ज़रूर से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और थोड़े से बीज अगली सुबह अपने किसी भी गमले में हमें थोड़े से बीज डाल के उस वो बीज को थोड़े से अपने किसी भी पौधे गमले में डाल देना चाहिए। इससे ना हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और धनिया को हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ी सी धनिया उठाएं और अब इसी पोटली में भी रख दें। साल भर हमारे धन में बढ़ोतरी होती रहे, कभी भी मतलब अन्न की, धन की हमें कभी मतलब कमी ना पड़े। और इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में इस तरह से धान का जो धान होते हैं ना, उसे भी हमें सप्त धान कहलाते हैं, 5 धान हमें ज़रूर से रखना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सभी कुछ अच्छे से पूजा करने के बाद ना आपको दीप दान जो है आप ज़रूर से करें जगह जगह। पहले अपने घर में पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के पास भी घी का दीपक जलाएं। अपने रसोई घर में जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ जलाएं। जहाँ जहाँ आपका मन होता है वहाँ पे भी रखें। और पूरे घर को मतलब जगमग जगमग करना चाहिए, क्योंकि जो अमावस की रात होती है उस दिन माँ लक्ष्मी जो है ना, वो एक उजाले के रूप में आती हैं और घर घर में वो प्रवेश जरूर से करती हैं। और रात भर आप उनकी थोड़ी देर तक कीर्तन करते रहें, उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और भोग में आज के दिन उनको खीर जरूर से बनाएं। खीर बनाने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यहीं पे कमलगट्टे की माला से आप एक मंत्र का कोई भी उनका नाम लेते हुए उच्चारण करें। इससे ना आपकी जो दिवाली है वो बहुत अच्छी और बहुत ही शुभ होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये जागने वाली रात कहलाती है। इस रात को अगर हम जाग के माँ को खुश कर लेते हैं, उनके कोई भी आप उनके चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या फिर उनके कोई भी एक मंत्र का ही मन ही मन ओम श्री श्रीयाय नमः इस तरह का जाप करते हुए आप पूरी रात जागरण करें। उनको मनाएं कि माँ मेरे घर आप स्थायी निवास करें। तो ये ज़रूर से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करती हैं, क्योंकि वो सबके घरों में आके देखती हैं कि कौन कौन उनकी मतलब सेवा में, भक्ति में उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें दीपावली वाली रात हमें किस तरह से अपने घर में पूजन करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।